माँ बगुलामुखी का दरबार जो आगर मालवा में स्थित है, वहां पर एक चर्चा खूब हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर कि प्रशासन ने जो ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों हुई है। चर्चा इस बात पर कि जो दुकानें सदियों से माता के दरबार में लग रही थी, उन दुकानों का हटना कितने परिवारों को बेरोजगार कर गया। चर्चा ये कि जो दुकानें मां पीताम्बरा के दरबार से हटाई गई है, उनके परिवारों का क्या होगा, उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। क्या सरकार ने कोई दूसरी जगह तय की है कि मां पीताम्बरा के दरबार से वो दुकानें हटी सदियों पुरानी, तो क्या सरकार उन्हें दूसरी जगह देगी। तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे सवाल हैं। इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। दरअसल सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि मां बगुलामुखी के दरबार से सदियों पुरानी वो दुकानें हटी क्यों। दरअसल दोस्तों हुआ यूं कि हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया। ये जो मामला है ये 1997 से चला आ रहा था। मैंने बताया कि 20 साल लगभग, यानी कि 2 दशक से अलग अलग अदालतों में विचाराधीन था। 1997 में एक डिक्री से उस जमीन को निजी भूमि होने का दावा किया गया, लेकिन अलग अलग कोर्ट में मामला चलता रहा। 2007 में उस डिग्री को पूरी तरीके से फर्जी बता दिया गया। तो फिर हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने एक फैसला सुनाया कि जितनी भी भूमि है, जितनी भी जमीन है, ये जमीन सरकार की जमीन है और इससे अतिक्रमण हटवाया जाए। जैसे ही ये आदेश आता है, वैसे ही आगर मालवा का प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाता है और पूरे तामझाम के साथ मुनादी करवा के लोगों को यह आदेशित कर देता है कि आपके पास इतना समय है, आप अपनी दुकानें खाली कर लीजिए। लोगों ने अपनी दुकानें खाली की और वहां से उन दुकानों को हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है, काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि साहब सदियों पुरानी दुकानें थी, सालों पुरानी दुकानें थी, अब हम जाएंगे तो कहां जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। हम तो काफी दिनों से यहीं पर बैठे हैं, हमारा घर ही इससे चलता है कि हम माता के दरबार में चुनरी प्रसाद बेचते थे, अब हमारा क्या होगा। अब ये जो सवाल है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि माता के दरबार से वो अतिक्रमण हटा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा यह आश्वासन नहीं मिला कि उन दुकानदारों का क्या होगा, उन दुकानों का क्या होगा, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। यदि दुकानें हटी है तो दुकानदारों ने सहयोग किया है, उसके लिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन दुकानदारों ने भी किया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी किया है। लेकिन एक बात तो है कि यदि 40-50 सालों से वहां पर दुकानें लग रही थी लगातार, और ज्यादा ही साल हो गए होंगे, तो अतिरिक्त भूमि इनको आवंटित किया जाना चाहिए। दुकानदारों के लिए उनके परिवार के बच्चों का भविष्य, उनका खुद का भविष्य, उनके परिवार का लालन पोषण, इन सभी की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए आगर मालवा के प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक अमलों को सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि जो दुकानें वहां से हटाई गई है, उन दुकानों के लिए अलग से भूमि आवंटित की जाएगी और अलग से उनको जगह दी जाएगी जहां पर सभी दुकानें लगेगी। माता के दरबार में से वो दुकानें हटना केवल एक का नुकसान नहीं है, उसमें सैकड़ों लोग जुड़े, सैकड़ों लोगों का रोजगार उससे जुड़ा और सैकड़ों लोगों के परिवार का पालन पोषण उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में उन दुकानदारों के हक में हम सभी को एकजुट होकर आवाज उठाना चाहिए। हम सभी को यह रिक्वेस्ट करना चाहिए है आगर मालवा के प्रशासनिक अधिकारियों से कि आप सरकार तक इस बात को पहुंचाए कि उनको दूसरी भूमि आवंटित की जाए, क्योंकि अगर कर भी दी होगी सरकार ने तो ये दुकानदारों तक कोई सूचना अभी तक मिली नहीं है। हमारे पास कल से फोन आ रहे थे कि सर आपका वीडियो इस पर नहीं आया, आपने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। काश कि मैं वहां पर हो पाता तो नलखेड़ा में जाकर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर दिखाता, उन लोगों से बात करता और बात करके उन लोगों से पूछता कि आप कितने सालों से यहाँ दुकानें लगा रहे हैं,
फोन पर मिली जानकारी के अनुसार अभी हाल ही में टेंशन में एक युवक के साथ वहां पर अनहोनी भी हुई है। अब वो अनहोनी मैं कैमरे पर बताना नहीं चाहता, लेकिन ये सारी टेंशन की बीमारियां हैं। ये जितनी भी होती है ये टेंशन के कारण होती है। ये जो प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण वहां से हटवाया है, हाईकोर्ट के आदेश पर हटवाया है, प्रशासनिक अधिकारियों का इससे कोई लेना देना है नहीं। ये भ्रांतियां जो क्षेत्र में फैल रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों का इससे लेना देना है, प्रशासन ने हमारा, वो हाईकोर्ट का आदेश है और कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होता है और होना भी चाहिए। लेकिन सदियों पुरानी दुकानें हटी है तो उनके लिए भूमि भी आवंटित होना चाहिए। उनके लिए सरकार तक ये बात जरूर पहुंचना चाहिए है कि वहां पर जितनी भी सैकड़ों दुकानें जो वहां पर लगी थी, उन दुकानों को कहां पर स्थापित किया जाएगा, नया बाजार कहां पर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। उनके, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनसे काफी लोगों का लगाव है, जुड़ा हुआ है, रोजगार जुड़ा हुआ है, घर चलता है लोगों का उन दुकानों से। तो उनके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आगरमालवा आऊँगा, माँ बगलामुखी के दरबार में उनके दर्शन भी करेंगे और आप लोगों की आवाज़ भी बनेंगे। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कार्रवाई की तो ये कार्रवाई चर्चा का विषय क्षेत्र में बनी हुई है। ये कार्रवाई, ये जो मामला था, ये मामला आज से नहीं था, 20 साल पुराना मामला ये चल रहा था कोर्ट में। लगातार इसे लेकर लगातार सुनवाइयाँ हो रही थी। 1997 से ये मामला था, फर्जी डिक्री 2007 में घोषित हुई और उसके बाद में इंदौर की हाईकोर्ट की एक बेंच ने बोल दिया कि ये पूरी जमीन सरकार की है और सरकार का ही इस पर अधिकार है और श्री राम मंदिर जो बना है उसका अधिकार है इस पर। तो जाहिर सी बात है कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए है। ये जरूर बात है कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, लोगों ने उसके लिए सहायता भी की है, किसी ने जिद नहीं की कि हम दुकानें नहीं हटाएंगे, प्रशासन का सहयोग भी किया है। लेकिन लोगों की एक छोटी सी ये मांग भी है कि अब जो नया बाजार बनेगा वो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कहाँ पर बनेगा, उनको दुकानें आवंटित किस तरीके से की जाएगी, किस ढंग से किन किन लोगों को दुकानें मिलेगी। ये थोड़ा सा अभी सस्पेंस का विषय है, अभी थोड़ा सा इस पर सस्पेंस है। लेकिन इस पर जरूर, जैसे खजराना में एक नया बाजार बना, लड्डू बाजार जब हटा था तो इंदौर के खजराना में काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन फिर इंदौर के प्रशासन ने एक जगह तय कर दी कि भैया यहाँ पर लड्डू बाजार है और इस लड्डू बाजार में ही लड्डू मिलेंगे, तो व्यवस्थित काम हो गया। ऐसे ही माँ पीताम्बरा के दरबार में होना चाहिए कि जो दूर से भक्त आते हैं माता जी के लिए पीली चुंदरी लेते हैं, पीली हल्दी लेते हैं और माता जी का श्रृंगार लेते हैं, बड़े मन से श्रृंगार लेकर के माता के चरणों में चढ़ाते हैं और माता रानी की वजह से उन लोगों का घर चलता है जिनकी दुकान से हम सामान लेते हैं, हम सामान खरीदते हैं। तो उन लोगों के परिवार का भी ख्याल रखा जाना चाहिए इसमें। कुल मिलाकर बात यह है। बाकी आप लोग उनके हक में वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सरकार के कानों तक ये बात जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।